सर ये बताइए 12th के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्लास 12 के बाद यस सर। आज हम आप सभी लोगों को मैथ्स वाइज सेमेस्टर क्लासेज में कैरियर काउंसलिंग के अंतर्गत ये बताना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी क्लास 12 पास आउट हो जाते हैं उनको 12 के बाद क्या करना चाहिए। तो हम सब लोग जानते हैं कि स्टूडेंट क्लास 12 में 3 तरह की स्ट्रीम में होता है। एक होता है मैथ्स का विद्यार्थी, दूसरा होता है बायो का विद्यार्थी और तीसरा होता है कॉमर्स का स्टूडेंट। इसमें दोनों तरह के होते हैं विद्यार्थी, जैसे बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी। बॉयज के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के कहीं भी जा कर के अनदर डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब कर सकते हैं, तो उस हिसाब से कोर्स कर सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स का है और वो लड़का है और उसकी परसेंटेज 75 से अबव आती है। तो 75 से अबव आती है और बीसीएम में उसके 75 प्लस मार्क्स हैं। सबसे पहले तो उसको बीटेक की ओर देखना चाहिए। बीटेक में कोई अच्छा कॉलेज देख करके एडमिशन लेना चाहिए। और अगर बीटेक करने की स्थिति उसकी नहीं है और वो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, घर की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं कि इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, तो उसमें ऑप्शन ये है कि वो क्लास 12th में रहते ही पॉलीटेक्निक का भी उसको फॉर्म भर देना चाहिए। पॉलीटेक्निक का फॉर्म भरने से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हम किसी न किसी एक विषय से, एक स्ट्रीम से, बीटेक तो नहीं लेकिन बीटेक के पैरेलल कोर्स कर सकते हैं, उसको डिप्लोमा कहते हैं। और अगर हमने डिप्लोमा कर लिया तो इसकी फीस भी कम होगी, 3 साल का कोर्स होगा। किसी भी विषय से कर लिया, जैसे मैकेनिकल, केमिकल से, या और भी बहुत सारे, सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसे करके 30 सिलेबस हैं, 30 ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिसमें से हम किसी भी एक पाठ्यक्रम से, लेदर टेक्नोलॉजी, जैसे कानपुर में लेदर का बहुत स्कोप है, तो लेदर टेक्नोलॉजी है, डेयरी फॉर्म में दूध से संबंधित इसका इस समय बहुत ज़्यादा चलन में है, डेयरी का काम बहुत बढ़ रहा है आगे। टेक्सटाइल, कपड़ों से संबंधित काम हुआ, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत कंप्यूटर से पढ़ लिया। तो ऐसे करके बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं। 3 साल का सिलेबस होता है। 3 साल करने के बाद 1 साल की अप्रेंटिस होती है। तो ऐसे करके 4 साल अगर हम पॉलिटेक्निक करके जेई की तैयारी करते हैं तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे सरकारी नौकरियों में प्लेटफॉर्म हैं। जैसे रेलवे में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ पॉलिटेक्निक पास बच्चों की ही होती हैं। पॉलिटेक्निक वालों को सबसे ज़्यादा नौकरी अगर कोई विभाग इसमें दे रहा है तो रेलवे का विभाग है। ठीक है। अब अगर आपने बीटेक किया तो बीटेक क्या है, पॉलिटेक्निक से बड़ा होता है। ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। बैचलर का मतलब है ये पॉलिटेक्निक साधारणतः डिप्लोमा होता है, लेकिन बीटेक में क्या होता है, बीटेक में हम लोग प्रोफेसर टाइप के हो जाते हैं, मतलब प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं। इसमें प्राइवेट जॉब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब कोई लड़का है तो वो किसी अदर स्टेट में भी जाके रह सकता है। मान लीजिए उसको बेंगलोर में अच्छी जॉब मिली, उसने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर लिया, तो यहाँ से 10 गुना ज़्यादा सैलरी होगी उसकी और उसका कैरियर बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे बायो का कोई बच्चा है, क्लास 12 से पास हुआ है और वो बायोलॉजी लिया है, तो बायोलॉजी के बच्चों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बायो में कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा नीट की तैयारी ही करे। किसी की नहीं क्षमता है नीट की तैयारी करने का, या नीट में उसने दिया और उसका एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, तो एक काम कर सकते हैं कि नीट के बाद भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे बी फार्मा है, बी फार्मा के बाद डी फार्मा है, ऐसे छोटे छोटे, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी एजी है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में,
जैसे बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म हैं जहां हम थोड़े अमाउंट में, कम पैसे में इन कोर्सों को करके बायोलॉजी पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉमर्स के विद्यार्थियों की, तो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स सीए की तैयारी कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट कहते हैं, थोड़ा सा टफ होता है। सीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो कंप्यूटर कोर्स कोई अच्छा करके, टैली वगैरह करके किसी बड़ी कंपनी के एक अच्छे एडवाइज़र के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसलिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और उसके अंदर कुछ ऐसे विषय हैं, अगर आपकी पकड़ उसमें बढ़िया है, अकाउंटिंग में पकड़ बढ़िया है, तो आप कॉमर्स से पढ़ाई करके कभी खाली नहीं रह सकते। तो इस तरह से आज तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हम मैथ, बायो और कॉमर्स पढ़ के क्या क्या कर सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में एक सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि मैथ में हमारा कितना स्कोप है, बायो में हमारा कितना स्कोप है और कॉमर्स में हमारा कितना स्कोप है। और इसके बाद हम तीनों के कॉम्बिनेशन में बताएंगे कि अगर हम इन तीनों में से कोई कोर्स ना करें तब भी क्लास 12 के बाद हम क्या ऐसा करें कि हमारा करियर अच्छा हो, कम पैसे में ज़्यादा जानकारी मिले और ज़्यादा लाभ मिले। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छोटे छोटे कोर्सों से भी हम अपना करियर अच्छा कर सकते हैं। मैं इस भाई संजय मिश्रा क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।